नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी में। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में विटामिन के बारे में बताऊंगा। विटामिन क्या है, विटामिन की खोज किसने की थी, विटामिन के प्रकार, वसा में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन का रासायनिक नाम, विटामिन के कार्य और विटामिन की कमी से होने वाले रोग के बारे में इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल में आपसे चर्चा करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। विटामिन क्या होता है? विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिससे कोई कैलोरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, विटामिन से हमें कोई कैलोरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, परंतु ये शरीर में विभिन्न रोगों से हमें क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। आगे देखते हैं। विटामिन ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनकी आवश्यकता मनुष्य को शरीर में अल्प मात्रा में होती है, मतलब बहुत थोड़ी सी इनकी आवश्यकता होती है। सामान्यतः विटामिन ईंधन पदार्थों के संश्लेषण के नियंत्रण का कार्य करते हैं। जो पदार्थ हम लोगों को ऊर्जा प्रदान करते हैं उनका संश्लेषण करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1911 में सी फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, इनका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में किया गया है, ABCDE के। ठीक है, विटामिन प्राणियों की वृद्धि विकास के लिए आवश्यक है। ये शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण और बीमारियों से रक्षा करते हैं, जैसे शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो भी होती है हमारे शरीर के खाना के पचना का, और हमारे जो शरीर में जितनी भी भौतिक क्रियाएं होती हैं सबके नियंत्रण में विटामिन का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और बीमारियों से भी ये हमारी क्या करती हैं, रक्षा करती हैं। ये एंजाइम को एंजाइम के सहयोग में भाग लेती हैं। एंजाइम यानी कोएंजाइम्स के संयोजन में भाग लेती हैं। विटामिन की कमी से होने वाले रोगों को क्या कहते हैं, अपूर्णता रोग कहते हैं, डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, वर्तमान में वैज्ञानिकों द्वारा लगभग 20 प्रकार के विटामिन की खोज की जा चुकी है। इस समय प्रेजेंट टाइम में जो वैज्ञानिकों ने विटामिन के बारे में सर्च किया है वो 20 प्रकार के विटामिन के बारे में सर्च किया है, जिनमें से 13 मानव शरीर के लिए आवश्यक हैं। विलेयता के आधार पर विटामिन को दो श्रेणियों में विभाजित विभाजित किया गया। आइए देखते हैं कौन कौन सी श्रेणियां हैं। विटामिन के प्रकार एवं उनकी कमी से होने वाले रोग। देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन ए हो गया आपका, विटामिन डी हो गया आपका, विटामिन ई हो गया, विटामिन के हो गया। जल में घुलनशील कौन सा है? विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन बी। अब इसमें देखिए, विटामिन ए की कमी से यहाँ दिया हुआ रतौंधी रोग हो जाती है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग हो जाता है। विटामिन ई की कमी से बांझपन नपुंसकता के रोग हो जाता है। विटामिन के की कमी से हीमोफीलिया के रोग हो जाती हैं। जल में घुलनशील विटामिन सी की कमी स्कर्वी रोग हो जाता है जो मसूड़े में होता है। विटामिन के की कमी से कॉम्प्लेक्स रक्त का जमना, रक्त का थक्का नहीं जमता, इसकी कमी हो जाती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कई तरह के विटामिन आते हैं, जैसे विटामिन B1, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B9। और डिटेल में देखेंगे नीचे विटामिन B2 भी दिया हुआ है, विटामिन B5 भी दिया है, विटामिन B7, विटामिन B12। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन B2 की कमी से किलोसिस रोग हो जाता है। विटामिन B3 की कमी से पैलाग्रा। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया। विटामिन B5 की कमी से चर्म रोग अनिद्रा। विटामिन B7 की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। विटामिन B9 की कमी से एनीमिया और विटामिन B12 की कमी से भी एनीमिया रोग हो जाता है। अब इन सभी विटामिन के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए, विटामिन के कार्य में हम देख लेते हैं। पहले विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन यानी फैट सॉल्युबल विटामिन जो वसा में घुलनशील होते हैं, जैसे विटामिन ए, वैज्ञानिक नाम इसका है रेटिनॉल। इसके स्रोत क्या है, कहाँ से ये प्राप्त होता है? कैरोटीन युक्त फल, जिगर, श्लेष्मा की कोशिकाओं में। ठीक, इसकी कार्य क्या क्या होते हैं? दृष्टि रंगों का संश्लेषण, एपिथीलियम स्तरों की वृद्धि एवं विकास। ठीक है, जो हमारी त्वचा की ऊपरी लेयर है उसकी वृद्धि और विकास के लिए जरूरी होता है। और इससे क्या होता है, हमारी दृष्टि की रंगों का संश्लेषण करता है
और इसकी कमी से हमें क्या होता है, कार्निया और त्वचा की कोशिकाओं की वृद्धि में अवरोध हो जाता है, मतलब रतौंधी रोग हो जाता है, जिसकी वजह से हमें दिखाई देना कम होने लगता है। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनॉल। दूसरा देख लीजिए विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल इसका वैज्ञानिक नाम है। ये कहाँ से मिलता है? मक्खन से, यकृत से, मछली के तेल से, गुर्दा, अंडे, ईस्ट, सूर्य के प्रकाश के संश्लेषण द्वारा। इसकी कमी से क्या होता है? इसके कार्य क्या क्या है ये देख लें पहले। ये कैल्शियम फास्फोरस के उपापचय और हड्डी और दांतों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? सूखा रोग हो जाता है, ऑस्टियोमेलाइसिया रोग हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इसीलिए देखते होंगे छोटे बच्चों को ठंडी में धूप में सुलाया जाता है ताकि उनकी हड्डियां मजबूत हो जाएं। चलिए विटामिन ई के बारे में देख लेते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है टोकोफेरॉल। ये कहाँ मिलता है? इसका स्रोत क्या है? तेल, गेहूँ, अंडे की जर्दी, सोयाबीन, इसमें ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका कार्य क्या है? कोशिका कला की सुरक्षा प्रदान करना, जनन क्षमता में वृद्धि करना, पेशियों की क्रियाशीलता में इसका कार्य होता है बढ़ाना। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? जनन क्षमता में कमी पड़ जाती है, रिप्रोडक्टिव पावर जो होती है वो कम हो जाती है, एपिथीलियम कमजोर हो जाती है, ऊपर की लेयर जो होती है मांसपेशियों की वो कमजोर हो जाती है। आखिरी देखिए विटामिन के, इसका वैज्ञानिक नाम है फिलोक्विनोन। ये कहाँ मिलता है? हरी पत्तियाँ, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन आदि के बैक्टीरिया, ये सब में क्या है? विटामिन के प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसकी कमी कार क्या होता है? यकृति में प्रोथाम्बिन का संश्लेषण करती है। जो हमारा रक्त का थक्का बनता है उसमें प्रोथाम्बिन बनाने में ये सिंथेसिस में वर्क करता है। अब इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? देख लीजिए, चोट लग जाती है तो रक्त का थक्का नहीं जम पाता है, रक्त का स्राव लगातार बढ़ता चला जाता है, और रक्त के जब चोट लगती है, रक्त का थक्का जब जमता है तो वहाँ की जो रक्त होती है बहना बंद हो जाती है। लेकिन जब विटामिन के की कमी हो जाती है तो वहाँ रक्त लगातार बढ़ता रहता है और रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। इसको एक और तरीके से आप याद कर सकते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन कभी कभी भूल जाता है, तो इसको याद करने की एक ट्रिक है कि वसा में घुल गया कीड़ा, वसा में घुल गया कीड़ा, KEDA, KEDA, वसा में घुल गया कीड़ा। ये एक ट्रिक है, इसको अगर आप याद कर लेंगे तो इससे आपको भूलने में कभी दिक्कत नहीं होगी। आप हमेशा याद रखे रहेंगे कि वसा में कौन सा विटामिन घुला हुआ है और जल में कौन सा विटामिन घुला हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका जल में घुलनशील विटामिन। जल में B1 है थायमीन, जिसका रासायनिक नाम है। इसके स्रोत क्या क्या है? अनाज, फलियां, सोयाबीन, ठीक, अंडा हो गया, मांस हो गया, एंजाइम के घटक हैं। और इसकी कारकी क्या होती है? क्या क्या कार्य है? कार्बोहाइड्रेट वसा के उपापचयी क्रियाओं के एंजाइम का घटक होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और वसा का क्या है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी में ये भाग लेता है। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन B2, इसका वैज्ञानिक नाम राइबोफ्लेविन है। ये पनीर, अंडा, ईस्ट, हरी पत्तियाँ, दूध, यकृति, मांस में पाया जाता है। और ये क्या करता है? उपापचयी क्रियाओं में नियंत्रण करता है। सा एंजाइम FAD FNM का घटक होता है। इसकी कमी से किलोसिस रोग हो जाता है। आगे देखिए विटामिन B3, इसको बोलते हैं निकोटीनिक एसिड, निकोटीनिक अम्ल। ईस्ट, मांस, यकृत, मछली, अंडा, दूध, मटर, मेवा, फलियां, इसमें पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। उपापचयी क्रियाओं में नियंत्रण करता है। सा एंजाइम बनाने में भाग देता है। NAD NADP इसके घटक होते हैं। इसकी कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। देखेंगे हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं। विटामिन B5 है पेंटोथेनिक एसिड, इसमें भी देखिए क्या क्या स्रोत हैं? अंडा है, यकृत है, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली, गन्ना, ये सब में अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। ये इसकी कार्य क्या होता है? इसकी कार्य की क्या है? कैटाबोलिज्म में महत्वपूर्ण सा एंजाइम ए का घटक होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? चर्म रोग, वृद्धि कम, बाल सफ़ेद होना, जनन क्षमता में कमी। किसकी कमी से? विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B6 है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैराडॉक्सिन। दूध, ईस्ट, अनाज, मांस, यकृत, इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अमीनो एसिड के उपापचय में औसा एंजाइम में भाग लेता है। इसकी कमी से रक्त क्षीणता, चर्म रोग और पेशी ऐंठन, माने पेशियों में ऐंठन शुरू हो जाती है, मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं। विटामिन B7 बायोटीन, इसका वैज्ञानिक नाम है। प्रचुर मात्रा में मांस, गेहूं, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल इत्यादि में पाया जाता है।
वसी अमीनो अम्ल सहित कई अन्य पदार्थों के संश्लेषण में ये भाग लेता है। आगे देखिए इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? चर्म रोग, बालों का झड़ना, अभिक्रियाओं में एंजाइम की अभिक्रियाओं में ये भाग लेता है। बालों का झड़ना, चर्म रोग किसकी कमी से हो जाता है? विटामिन B7 की कमी से। आगे देखिए विटामिन B9, इसको बोलते हैं फोलिक एसिड। हरी पत्तियां, यकृत, सोयाबीन, यीस्ट, गुर्दे, फलियां इसमें पाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है? वृद्धि रुधिराणुओं का निर्माण, ठीक है, वो शरीर में जो ब्लड होता है, ब्लड में जो रुधिराणु होते हैं उनके निर्माण में ये भाग लेता है। DNA का संश्लेषण, और इसकी कमी से रक्त क्षीणता और वृद्धि में कमी हो जाती है। विटामिन B12, इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। मांस, मछली, यकृत, अंडा, दूध, आंत के बैक्टीरिया इसके स्रोत हैं, और इसकी कारकी क्या है? वृद्धि, रुधिराणुओं का निर्माण, न्यूक्लिक एसिड का संश्लेषण। इसकी कमी से जो रोग होता है? रक्त क्षीणता, तंत्र की गड़बड़ियाँ। विटामिन B12 की कमी से जो होती है रक्त क्षीणता हो जाती है, और तंत्र हमारा नर्वस सिस्टम जो है गड़बड़ हो जाता है। उसके बाद आगे देखिए विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड, ये नींबू, खट्टे फल, टमाटर, सब्जियां, आलू, अन्य फलों में पाई जाती है। इसका काम क्या होता है? ये किसकी कारकी क्या होती है? कोलेजन तंतु, हड्डियों की मैट्रिक्स, अंतर कोशिकाओं का निर्माण में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग, दांतों के डेंटाइन का निर्माण हो जाता है। विटामिन C खट्टे फलों में पाई जाती है, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। तो ये विटामिन से संबंधित सभी पार्ट कंप्लीट हो गए। अब अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो विटामिन से संबंधित सभी क्वेश्चन के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।